पिछले एक हफ्ते से पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। जिसे देखो वही कॉकरोच के नाम की माला जप रहा है। और टाइमिंग भी देखिए क्या कमाल की है कॉकरोच जनता पार्टी की। मोदी जी ने कहा कि विदेश घूमने नहीं जाना है और फिर खुद ही निकल लिए बोल करके। शुरू हो गया। वो कहते हैं ना कि आप गुरुजी बैंगन खाएं और दूसरों को उपदेश दें। उधर मोदी जी मेलोनी को मेलोडी चुसा रहे थे और इधर उनके घर में कॉकरोच घुस गए। इसलिए कहते हैं ज्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं चाहिए। वो क्लास में एक मास्टर जी ने बच्चों से सवाल पूछा, बोले बच्चों ये बताओ कि बुर्ज खलीफा कहां है। अब सारे बच्चे चुप, क्यों, किसी को पता नहीं। मास्टर जी बोले साले निकम्मो, सारे दिन घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घूमने जाया करो। बच्चे चुप। फिर मास्टर जी ने अगला सवाल पूछा, बोले अच्छा चलो ये बताओ कि एफिल टावर कहां है। बच्चे इस बार भी चुप। मास्टर जी ने फिर ताना मारा, बोला साले निकम्मो, घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घूमने जाया करो। अब मास्टर जी ने फिर से सवाल पूछा, बोले अच्छा बच्चों चलो ये तो पता होगा कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां है। अब बच्चे फिर से खामोश। मास्टर जी ने फिर से व्यंग का बाण छोड़ा, बोला साले निकम्मो, घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी जाया करो। अब बच्चे परेशान भाई साहब, बोले यार ये मास्टर तो हर बात पर जलील कर रहा है। तो उनमें से एक बच्चा था जिसका नाम था पप्पू, वो खड़ा हुआ, बोला मास्टर जी एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं, आपकी इजाजत हो तो। मास्टर जी बोले पूछो। बोला मास्टर जी ये बताओ रामलाल कहां है। अब मास्टर जी ठाठ खुजाने लगे, बोले यार रामलाल कौन। मास्टर जी ने खैर आखिर में सरेंडर कर दिया, बोले भाई मुझे नहीं पता रामलाल कहां है। तो पप्पू तपाक से बोला मास्टर जी कभी घर में भी रहा करो, क्या हमेशा बाहर ही घूमते रहते हो। ऐसा लगता है कि माननीय सीजेआई महोदय सूर्यकांत जी ने युवाओं, बेरोजगारों, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट्स को कॉकरोच बोलकर पड़ी हुई लकड़ी उठा ली है। सबको पता क्या लगता था कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं ये सारे ठलुए हैं। दरअसल हमारी देसी भाषा में जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता उसे ठलुआ बोला जाता है। तो सबको ये लगता था कि जितने भी ठलुए हैं ना, ये या तो यूट्यूब पर जेसीबी की खुदाई देख देख कर पूरा दिन बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये फिर जानवी कपूर की जिम जाते हुए या फिर मलाइका अरोड़ा की जिम से आते हुए रील्स देख देख कर पूरे दिन ठंडी आंखें भरते रहेंगे। इनको कुछ ही कह लो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इनका कोई आत्म सम्मान तो है नहीं। परंतु इस बार चोट सीधे दिल पर लगी है और मामला पूरी तरह से बिगड़ गया। आपको याद होगा कि जब एक बार राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उस समय पूरे देश में जितने भी भक्त थे वो सारे अपना सोशल मीडिया पर आकर के शोर मचाने लगे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ऐसे एक बार पूरे देश में मैं भी अन्ना के नाम की माला गूंजी थी। और इस बार जब इनको कॉकरोच बोला गया, जितने भी ठलुए थे, तो वो भी सड़कों पर निकल आए, सोशल मीडिया पर निकल आए और सारे के सारे मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच। अब सब सीजेआई महोदय ने देखा कि ये तो मामला हाथ से निकल गया है, बात गलत डायरेक्शन में चली गई है, तो अगले दिन आकर के उन्होंने सफाई पेश करी बकायदा कि मेरा कहने का मतलब यह नहीं था, मैं दरअसल जिनके पास जो फर्जी डिग्री होती है ना उनके बारे में कॉकरोच बोल रहा था। मैंने युवाओं बेरोजगारों के बारे में ऐसा नहीं कहा और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा थी। परंतु आप समझ रहे हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा जिनके पास फर्जी डिग्री है। अब फर्जी डिग्री का मामला पीछे कई बार उछलता रहा इस देश में, किसके बारे में उछला है, कौन अपनी डिग्री नहीं दिखा रहा है। मैं डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, परंतु कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है, वो आप खुद अनुमान लगाइएगा। और अगर आप अनुमान लगा चुके हैं तो कमेंट्स करके मुझे बता जरूर दीजिएगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अच्छा, परेशान राहुल गांधी भी इस कॉकरोच जनता पार्टी से। आपने देखा कि राहुल गांधी कितने सालों से बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कभी हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में अपना पसीना बहा रहे हैं, कभी संविधान बचाओ अभियान चला रहे हैं,
तो कभी सैकड़ों किलो की रद्दी खंगाल खंगाल कर वोट चोरी का भांडाफोड़ कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो सत्ता है उसके खिलाफ माहौल बनाने में इतने सालों से लगे हुए थे और शायद उनको अब लग भी रहा था कि अब शायद मंजिल मिलने वाली है, परंतु इसी बीच में आ गई है कॉकरोच जनता पार्टी और सिर्फ 4 दिन में 4 मीम बना करके करोड़ों युवाओं को अपना दीवाना बना लिया। ये तो वही बात होगी कि राहुल गांधी ने पूरा माहौल सेट किया। ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी पूरी रात तवा गरम कर रहे थे और सुबह सुबह आकर एक कॉकरोच अपने पराठे सेक कर चला गया। अच्छा, सिर्फ पराठे सेक कर नहीं गया, साथ में तवा भी अपने साथ ले गया। अब जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी का तूफान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और पूरे देश में कॉकरोच का शोर मचा हुआ है, ये बेचारे बीजेपी आईटी सेल वालों की नींद उड़ चुकी है। ये अमित वालवे तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह सुबह लाल इट स्प्रे लेकर के निकलता है, पूरे दिन मेहनत करके पसीना बहा करके मुश्किल से 5-10 कॉकरोच मार पाता होगा, तो पता चलता है कि 400 और पैदा हो गए। अब कोई अमित मालवीय को यह जाकर के बता दे कि जब कभी भी न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसमें कोई नहीं बचता है, सब मारे जाते हैं, जितने भी जीव जंतु इंसान सब मारे जाते हैं, परंतु उस अटैक में जो सरवाइव कर पाता है उस प्राणी का नाम होता है कॉकरोच। तो जिसे न्यूक्लियर अटैक नहीं मार सकता तो वो आपके लाल इट स्प्रे से कैसे मर जाएगा। अच्छा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ना, ये सिर्फ डिजिटल दुनिया में है, वास्तविक धरातल पर इसका कोई नामो निशान नहीं है। और अगर ये वास्तविक कोई पार्टी होती, इंसानों की पार्टी होती, तो अभी तक मोटा भाई इसके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये लगा करके इसके सारे जितने भी कॉकरोच हैं उन सबको बीजेपी में शामिल करवा देते, या फिर और कुछ नहीं तो पार्टी के 4 टुकड़े करवा देते, और कुछ नहीं तो फिर अपने ज्ञानू अंकल को बोलकर कॉकरोच जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करवा देते। परंतु अब ये तो ठहरी डिजिटल पार्टी, ना ज्ञानू अंकल कुछ कर पा रहे हैं, ना अपने मोटा भाई कुछ कर पा रहे हैं। तो अब क्या किया इन्होंने जाकर के एक्स पर जो कॉकरोच जनता पार्टी उसका जो अकाउंट था, उसका जो हैंडल था, उसको इंडिया में बैन करवा दिया। और आज सुबह सुबह यह भी खबर आ रही है कि जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिस पर आपको मैं बताऊं कि इंस्टाग्राम पर बीजेपी के लगभग 90 लाख फॉलोअर्स हैं, तो 1,30,00,000 के करीब कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, और इन दोनों के फॉलोअर्स को जोड़ दो, कांग्रेस और बीजेपी के, उससे भी ज्यादा लगभग 2,20,00,000 के आसपास उसके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके थे। परंतु उस अकाउंट को भी जो आज खबर आ रही है हैक कर लिया गया है। तो भाई साहब, आप वैसे तो कुछ कर नहीं सके, तो ऐसी टुच्ची हरकतों पर उतर आए, ये दरअसल शोभा नहीं देता। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। वो नाना पाटेकर का एक डायलॉग आप सभी को याद होगा, एक फिल्म में उन्होंने बोला था कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, और यहां तो ऐसा लग रहा है कि एक कॉकरोच ने पूरे सिस्टम को ही हिजड़ा बना दिया। अच्छा, आपको पता होगा कि जो हिरण्यकश्यप था, उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता है और ना ही कोई देवता मार सकता है, उसे ना तो कोई राक्षस मार सकता है और ना ही कोई जानवर मार सकता है, ना उसे दिन में मारा जा सकता है ना ही उसे रात में मारा जा सकता है। तब हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। अच्छा, और अब अपने मोदी जी को लो, वो भी किसी से कम तो है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल अवतरित महामानव है, सर्वशक्तिमान है। चुनाव आयोग क्या और न्यायपालिका क्या, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब के सब उनके दरबार में सिर झुकाए हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और रही बात विपक्षियों की तो कोई औकात छोड़ी नहीं है, वो तो बेचारे सिर छुपाने के लिए छत की तलाश में है, वो तो क्या मुकाबला करेंगे मोदी जी का। और रही बात आम जनता, उससे भी कोई क्रांति की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जितनी भी आम जनता थी वो बेचारी जो रोज 5 किलो राशन जो उनको मिलता है मुफ्त, उस एहसान के नीचे दबी हुई है, तो उसकी भी कोई चूं नहीं निकलने वाली। तो अब ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने इस पृथ्वी को मोदी राज से मुक्त करवाने के लिए कॉकरोच अवतार लिया है। अरे कहना क्या चाहते हो? और कमाल की बात यह है कि भगवान ने कोई
असल में अवतार नहीं लिया, डिजिटल अवतार लिया, आभासी अवतार, नकली अवतार। क्योंकि भगवान ने भी सोचा होगा कि नकली लोगों को मारने के लिए क्या असल में अवतार लेना, चलो नकली अवतार से ही काम चल जाएगा, तो फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। अब पता नहीं ये अफवाह कौन फैला रहा है कि जो सरकार है इन कॉकरोचों का खात्मा करने के लिए जहरीली छिपकलियां और विषैले नाग तलाश कर रही है। तो भाई साहब ये तो वही बात होगी कि घर में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अरे आप अपने घर में ही देख लो कितनी जहरीली छिपकलियां और विषैले नाग भरे पड़े हैं जो दिन रात नफरत का जहर उगल रहे हैं। तो उन्हीं को ही काम धंधे पर लगाओ ना, शायद कुछ बात बन जाए। फिलहाल तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है, परंतु भविष्य का क्या कह सकते हैं। क्या बात है। एक अजीब सा संयोग मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया, कि जो कमल का फूल होता है वो तालाब के कीचड़ में खिलता है और जो कॉकरोच होता है वो गटर के कीचड़ से पैदा होता है। अब ये जो समानता है कीचड़ की दोनों जगह, ये किस ओर इशारा कर रही है ये मुझे तो नहीं पता। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। तो 4 पंक्तियों से कंक्लूड करता हूं कि डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले जैन जी की डिजिटल सोच से डर गए, कि डिजिटल इंडिया का सपना दिखाने वाले जैन जी की डिजिटल सोच से डर गए। जनता को पैरों की जो जूतियां समझते थे, पांव की मामूली एक मोच से डर गए। कोसते थे इतिहास पर आज खुद की ही छवि पे जो पड़ी थी खरोंच से डर गए। 56 इंच सीनाधारी क्या बस नाम के थे, अदने से एक कॉकरोच से डर गए, अदने से एक कॉकरोच से डर गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया या सुझाव कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।